बीजापुर जिले के एक प्रतिष्ठित समाज सेवक, ठेकेदार भी हैं, समाज सेवक भी हैं और एक समाज के जिम्मेदार अध्यक्ष भी हैं। उन पर किसी राजनीतिक पार्टी के नेता, भाजपा के नेता के द्वारा गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी की बात सामने आ रही है। इस बात का तस्दीक करने हम जो समाज के अध्यक्ष हैं, महार समाज के अध्यक्ष हैं, उनके कार्यालय हम पहुँचे हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। ये उन्होंने आवेदन दिया था, ये आवेदन आप देख सकते हैं। ये आवेदन जिन्होंने दिया था अध्यक्ष के द्वारा कलेक्टर बीजापुर को। तो इसमें जो लिखा हुआ है, हम विषय को जानना चाहते हैं। विषय में भैरमगढ़ के हिस्ट्री सीटर बदमाश अजय सिंह द्वारा मेरे भैरमगढ़ स्थित क्रेशर प्लांट मशीन में अपने साथियों के साथ घुसकर जातिगत गाली-गलौज कर काम बाधित करने के संबंध में इन्होंने जो आवेदन दिया है, पूरा ब्यौरा तो मैं अभी नहीं पढ़ सकता, लेकिन जो विषय है, इस विषय के अनुसार हम अध्यक्ष से बात करना चाहेंगे। अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं। अध्यक्ष सुरेश चंद्राकर जो महार समाज के अध्यक्ष हैं, काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और समाज के अध्यक्ष भी हैं और समाज के सेवक भी हैं। उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो आप देख सकते हैं, हमने महार समाज के अध्यक्ष सुरेश चंद्राकर जी से बात करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। क्या कुछ मामला है? जिस प्रकार से इन्होंने जय माता मराई महार समाज के एक लेटर पैड में कलेक्टर को दिए ज्ञापन के अनुसार क्या कुछ मामला हुआ और भी कुछ बातें हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो सुरेश चंद्राकर जी, आपको बीकेएम न्यूज़ में बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू यादव जी, आपने हमारी बातों को रखा है, हमारी बातों को जानने का आपने प्रयास किया है। क्या है, कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें एक समस्या थी भैरमगढ़ की है। हमारे भैरमगढ़ में मेरा एक क्रेशर लगने जा रही है जिसमें सारे एनओसी क्लियर हैं और एनओसी क्लियर, सारे विभाग के एनओसी क्लियर होने के बाद फिर वो ईसी के लिए जाती है, ईसी भी क्लियर है तो उसके बाद अनुमति मिलती है, आप क्रेशर लगाइए, प्रोडक्शन करिए। तो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, आरआरपी 1, आरआरपी 2 के मेरे पास कई सारे रोड्स हैं, उसमें काम भी चल रही है और उस काम के तहत में गवर्नमेंट की ही प्रावधान रहती है कि क्रेशर आप लगाइए और प्रोडक्शन करिए। तो इसका जो रॉयल्टी गवर्नमेंट को जाती है और हमने भी शासन और प्रशासन के माध्यम से एक क्रेशर खोलने जा रहे हैं, सारी एनओसियां क्लियर हैं। तो इसी बीच 16/7/2024 की बात है। इसमें 3:30 बजे के आसपास मैंने मेरे जो भैरमगढ़ बोरिंगपारा में मेरा कैंपस है, वो उस कैंपस में सारे वर्क भी चल रहे हैं, विगत कई दिनों से वर्क चल रहे हैं। 16/7/2024 में जब मैं मशीनों को बीजापुर से भेजता हूँ, क्रेशर मशीनों को, तो तकरीबन 3:30 बजे के आसपास अजय सिंह नामक एक भैरमगढ़ का एक व्यक्ति है, वो जाकर के वहाँ उड़दम मचाता है और मशीनों को उतारने से रोकता है। अगर उतरे वाले मशीनों को चढ़ाने की बात करता है, वहाँ फिर गाली गलौज की बात करता है और उनके साथ कुछ गाड़ियाँ भी आए थे, कुछ 10-15 उनके अन्य साथियाँ भी थे और गोली मारने की बातें भी वहाँ होती है, इनको गोली मारो और इनके गाड़ियों को आग लगा दो और गंदे गंदे शब्दों का, जाति सूचक शब्दों का गाली गलौज करता है। जो संबंधित एक प्रार्थी और है हमारे पास, वो जिसका जमीन है, वो प्रकाश पांडे, वो भी, उसको भी गाली गलौज करता है, जाति सूचक गाली गलौज अल्बा बोल के उसको गंदे गंदे गालियों का उपयोग करता है और उससे 15 लाख की उगाही भी करता है। वो लड़का ने बताया है कि मेरे को 15 लाख अलग से मांग रहा है, ऐसा भी उगाही करता है। और साथ में वहां से जब सबको मारने की बात करता है, सबको डंडा लेके भगाने का बात, गोली मारो, मशीनों को आग लगाओ, तो लड़के लोग डर गए, मेरे सुपरवाइजर और इंजीनियर लोग, वर्कर्स, सब मजदूर लोग डर के जब भागे तो वो उसने गाड़ी चालू करके सीधा सीधा जो है ना वहाँ कैंपस के अंदर घुस जाता है। कैंपस के अंदर घुस के फिर गाली गलौज चालू करता है। वहाँ उस मौके पर मेरे छोटे भाई दिनेश चंद्रकार जी वहीं थे, तो उन्होंने वहाँ पर उनको बोला कि मैं सुरेश भैया का भाई हूँ भैया, तो आप किस संबंध में आए, कैसे आए? तो बोलता है तुम कौन हो, मैं तुमको जानता नहीं हूँ। फिर वहाँ गंदा गंदा गाली गलौज देना चालू करता है। फिर उनके जो साथी लोग रहते हैं वो लोग लाइटर निकालते हैं कि इनको अभी आग लगा दो, इनको अभी आग लगा दो।
और वो बोलता है कि इनको सबको आग लगाओ, इनको उसी गाड़ियों में मशीनों में डाल के जलाते हैं और गंदे गंदे गालियों का प्रयोग करता है। इस टाइप की स्थिति बन गई है देश में। आज आप बीजापुर में सोच के देखिए, नक्सली से ऐसी मैं पीड़ित आदमी हूँ, उसके बाद जो है ना मेरे मेरे दो दो तीन तीन गाड़ियां जलाए गए हैं, मेरे कई गाड़ियों को जलाने का प्रयास हुआ है, मेरे को जान से मारने की वैसी धमकी मिल चुकी है पहले से। मैं ऐसे ही डर के चुपचाप रहता हूँ। इसके पश्चात भी इस टाइप की घटनाएं होते हैं और ये लोग जो है ना दिन दहाड़े ऐसी घटनाएं करते हैं, तो इनसे भी हमको अब डर लगने लगा है। ये एक चीज बताइएगा, जो अजय सिंह हैं, उनकी क्या मंशा थी कि आपको इस तरह से धमकी देना या आपके वर्कर्स को धमकी देना, गोली मारने की बात या जाति सूचक गाली गलौज करने की, ऐसी क्या मंशा थी? देखिए, मेरे को तो उसकी मंशा तो मेरे को समझ में नहीं आई है, लेकिन ये जाहिर होती है कि उसकी वीडियोस हैं मेरे पास। उन्ने साइड पे गया है, मेरे कैंपस के अंदर घुसा है, गाली गलौज किया है, मार के उल्टा टांगूंगा वाला वीडियो हमारे पास है। ये सब वीडियो साबित करती है, उसमें वो स्पष्टता दिख रहा है, सामने दिखते हुए वो धमकियां दे रहा है। तो ये काफी है हमारे लिए। अब वो किस मंशा से गया, कि किस लिए गया, ये हमको कैसे पता रहेगा, लेकिन कोई अगर इस टाइप का कृत्य करता है तो उससे तो लोग डरते ही हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं कि कोई उगाही के तौर पर या आपसे कभी बातें हुई थी कि हमको आप इतना या टैक्स के रूप में दीजिए, ऐसा कुछ बात हुई थी कभी? देखिए, उसको तो सभी लोग जानते हैं कि वो हर आदमी से पैसा उगाही की तो बात करता ही है ना? लेकिन अब ये सब माहौल बना के हो सकता है पैसा उगाही की बात करता है। ये तो ऐसा तो स्वाभाविक सी बात है, वो कई लोग उससे पीड़ित हैं। अब किस-किस का मैं ना अब नाम तो भाई अधिकांश लोगों का नाम तो मैं जानता भी नहीं हूँ, लेकिन ये मार्केट का उसका मतलब एक रिकॉर्ड है, ऐसा तो मैंने सुना भी है। तो यदि मामला तो काफी गंभीर है और आप जैसे बता रहे हैं कि एसटी-एससी एक्ट के तहत मामला दर्ज भी करवाएंगे, क्योंकि एक एसटी आपका जो व्यक्ति है, क्या नाम है, प्रकाश प्रकाश पांडे। तो ये प्रकाश पांडे जरूर है, पर पांडे सरनेम है, पर वो हलबा है, तो एसटी है, आदिवासी है। यदि इस पर इस तरह की बातें हुई है, तो फिर पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करती है? और आप लोग यदि इसके पहले एफआईआर करवाने गए, तो पुलिस का क्या कैसा रवैया था? देखिए, इसमें पुलिस को तो हम दोष नहीं दे सकते हैं। हम प्रकाश पांडे आवेदन किया है पुलिस को, बरमगढ़ थाने में आवेदन दिया है, उसकी पूरी तरीके से जाँच करके उन्हें एफआईआर करने का आश्वासन दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट में आदरणीय सीएम साहब, शाह साहब हैं, सुशासन की बात करते हैं, हो सकता है कि जल्द से जल्द उनके प्रति कार्रवाई हो। और हम ये भी उम्मीद करते हैं वहाँ से नहीं होगा तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ भी गुहार लगाने की प्रयास करेंगे कि ऐसे कृत्य करने वालों को कम से कम सजा मिले, ताकि जो है ना जो अच्छे लोग अच्छे ढंग से जीवन यापन कर सकें। जो घटना घटी है वो मेरे पास वीडियो भी हैं, सारे वीडियोस हैं, उससे सत्यता पाई जाती है और इसकी जांच होने के बाद तो लोग अपना एक्शन लेंगे। तो धन्यवाद सुरेश चंद्राकर जी, आपने हमारे साथ जो बातचीत की है, इतनी गंभीर विषय पर मारपीट और गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, ये जातिगत गाली-गलौज, ये तो गंभीर बात है। इस तरह की बातें होनी नहीं चाहिए, यदि हुई है तो ये ठीक नहीं है। लेकिन इसमें शासन प्रशासन क्या करती है, पुलिस प्रशासन क्या करती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मैं घनश्याम यादव, बीकेएम न्यूज़, बीजापुर। इस पर आदिवासी समुदाय के द्वारा भी जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया है, आप भी देख सकते हैं। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आदिवासी उत्पीड़न रोका जाए, रोका जाए, रोका जाए। आदिवासी एससी पर अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सरकार से उम्मीद करते हैं कि जल्दी ऐसे गुंडे तत्वों पर कार्रवाई हो, अन्यथा आने वाले समय में हम सड़क पर जंगी रैली निकालेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।